दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी इसी को देखने वाले हैं। वीडियो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? प्रियनवदा याद रखिएगा। साथियों, वीडियो के एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो का पूरा लाभ आप सभी को मिल सकेगा। नेक्स्ट दूसरा देखिए, 15 दिन में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? तो पाक्षिक कहते हैं। साथियों, 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहा जाता है? तो अध्यगुड़ा याद रखिएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहा जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए, दाग कर छोड़ा गया साण क्या कहलाता है? तो अंकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहा जाता है? तो असूर्यम पास्या, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसे कहा जाता है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या कहलाता है? तो उसे अंकुश कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को क्या कहा जाता है? तो दीवा भिसारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो साथियों इसे भी याद रखिएगा। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्त्रैण कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विधुर कहते हैं। साथियों, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर और जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंकेक्षक कहते हैं, यानी ऑडिटर। साथियों, इसे भी आप याद रखिएगा। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे क्या कहते हैं? तो कृष्णाभिसारिका याद रखिएगा। कृष्ण पक्ष यानी रात के अंधेरे में जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उदग या सर्प कहते हैं। साथियों, इसे भी आप याद रखिएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्भिज कहते हैं। जो जरायु से जन्मता है, जरायु यानी गर्भ की थैली से जो जन्मता है उसे जरायुज कहते हैं। तो साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसे यायावर कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। यायावर उसे कहते हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता। जो रंग यानी नाट्य का मंच यानी स्टेज है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रंगमंच कहा जाता है। जो सव्य सध हुआ हो यानी बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सधा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सव्यसाची कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, जिसके बिना कार्य न चल सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरिहार्य कहते हैं। इसे भी आपने याद रखना है। जिसके लोचन यानी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसे सुलोचन कहा जाता है। लोचन का अर्थ आंखें होता है और जिसके आंखें सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे अट्टाहास कहा जाता है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेपथ्य कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फड़ कहा जाता है। जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे सदाव्रत कहते हैं। साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जैसे सिखों के द्वारा फ्री में खाना बांटा जाता है लंगर में, तो उसे सदाव्रत कहेंगे। जेठ के पुत्र को क्या कहते हैं? तो जेठौत कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह को क्या कहते हैं? तो उसे थक्का कहते हैं। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो बड़वाग्नि। यह इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। साथियों, एक और है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे पेटों में आग लगती है यानी भूख लगती है। जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि। दाव यानी जंगल, याद रखिएगा। जंगल में लगने वाले आग को दावानल कहते हैं। और जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात की जाए तो
तो उसे किंवदंती कहा जाता है। तीनों पहरों वाली रात को पूछा जाए तो त्रियामा याद रखिएगा, 3 पहरों वाली रात को त्रियामा कहा जाता है। तैरने की इच्छा क्या होती है तो उसे तितिरसा कहते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। 2 बार जन्म लेने वाली को क्या कहते हैं तो उसे द्विज कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर का समय मध्याह्न कहा जाता है। 10 वर्षों के समय को दशक कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण क्या कहलाता है तो मधुपर्क उसे कहते हैं। नाक से रक्त बहने का रोग क्या होता है तो नखसीर उसे कहा जाता है। नख से शिखा तक के सब अंग को क्या कहते हैं तो नख शिख याद रखिएगा। नख से लेकर यानी नाखून से लेकर शिखा तक के सब अंग को नखशीश कहा जाता है। टाइप करने की कला क्या कहलाती है तो टंकण कहलाती है। साथियों इसे भी आपने याद रखना है। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है तो अछवानी उसे कहा जाता है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है तो उसे अस्त्र कहते हैं। साथियों इसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जैसे ब्रह्मास्त्र फेंक कर चलाया जाता है और फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है, और जो हाथ में रहता हो उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक या तलवार ये सभी शस्त्र हैं। मछली की तरह आंखों वाली की बात की जाए तो उसे मीनाक्षी कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मयूर की तरह आंखें वाली पूछी जाए तो मयूराक्षी आपने याद रखना है। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है तो उसे अंतःपुर कहते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला क्या कहलाती है तो गोधूलि। साथियों कई एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं तो गोधूलि आप याद रखिएगा। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके यानी तत्काल कविता कह सके उसे क्या कहते हैं तो उसे आसु कवि कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं तो उसे अगोचर कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या होता है तो उसे दुराग्रह कहते हैं। अत्यंत सुंदर स्त्री को क्या कहते हैं तो उसे रूपसी कहा जाता है। आकाश से तारे का टूटना क्या कहलाता है तो उपलव याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अमावस्या की रात को क्या कहते हैं तो उसे कोहू कहते हैं। साथियों वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आगे की बात की जाए तो आगे अंधेरी रात को क्या कहते हैं तो तमिस्त्रा इसे कहा जाता है। अंगुलियों में होने वाले फोड़ा को क्या कहते हैं तो इकौता, यह भी इंपॉर्टेंट है। अंगुलियों में होने वाले फोड़ा को इकौता कहा जाता है। अविवाहित लड़की को कुमारी कहते हैं। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाली को क्या कहा जाता है तो लेखाकार उसे कहा जाता है। अपने पद से हटाया गया या हटाया हुआ क्या कहलाता है तो पदच्युत उसे कहा जाता है। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं तो पतिव्रता कहा जाता है, इसे भी आपने याद रखना है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को क्या कहते हैं तो स्वयं सेवक इन्हें कहा जाता है। अभी अभी जन्म लेने वाला शिशु क्या कहलाता है तो नवजात उसे कहते हैं। साथियों आंवला, हर तथा बहेड़ा को क्या कहते हैं तो त्रिफला कहा जाता है, इसे भी आपने याद रखना है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा क्या कहलाता है तो ओहार कहलाता है, इसे आप याद रखिएगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं तो औरस। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाली को क्या कहते हैं किंकत वैवी मूड कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, यह भी अति महत्वपूर्ण है। अधिक दिनों तक जीने वाले को क्या कहते हैं तो चिरंजीवी कहा जाता है। अन्न को पचाने वाली जठर या पेट की अग्नि को क्या कहते हैं तो जठराग्नि याद रखिएगा, जिसे हम सभी आगे ही जान चुके हैं। अपनी झक यानी धुन में मस्त रहने वाले को क्या कहते हैं झक्की कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला याद रखिएगा जितेंद्रिय कहलाता है। और इंद्रियों को वश में करने वाला पूछा जाए तो इंद्रिय जीत। इन दोनों का फर्क याद रखिएगा। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची क्या कहलाता है तो कुबेर। इंद्रपुरी की व्यस्त अमरांगना कहलाती है। इंद्र का महल पूछा जाए तो बैजयंत कहलाता है। साथियों इसे भी आपने याद रखना है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे क्या कहते हैं तो उसे आमरण व्रत कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे क्या कहते हैं तो खग्रास, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपने मार्क करना है। ऐतिहासिक युग के पूर्व को क्या कहते हैं तो प्राग ऐतिहासिक उसे कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, कमल के समान गहरा लाल रंग क्या कहलाता है तो सोण कहा जाता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता क्या कहलाता है तो संविदा कहलाता है। काला
काला पानी की सजा पाया कैदी क्या कहलाता है? तो दामुल कैदी कहलाता है। कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धिमत्ता वाला क्या कहलाता है? कूपमंडक कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, कलम की कमाई खाने वाला क्या कहलाता है? मिशजीवी। साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, केवल वर्षा पर निर्भर होने वाले को क्या कहते हैं? वारानी या बारानी कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति क्या कहलाती है? न्यास या थाती कहते हैं। साथियों दोनों आपने याद रखना है। कुएं की जगत को क्या कहते हैं? तो विनाह कहते हैं। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? अंगरक्षक कहलाता है। कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है? मितव्ययी। साथियों यह भी इंपॉर्टेंट है, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य रखने वाला या जानने वाला क्या कहलाता है? तो मर्मज्ञ। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठपेषण कहलाता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा क्या कहलाता है? तो थान कहते हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला क्या कहलाता है? तटस्थ कहलाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य क्या होता है? छिद्रान्वेषण। इसे भी आपने याद रखना है। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? तो इसे चतुर्थांश कहते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति को क्या कहते हैं? तो कार्य समिति कहा जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा। याद रखिएगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? तो अनुयायी कहलाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। साथियों एग्जाम्पल जैसे पुलिस अधीक्षक, वह किसी कार्यालय या विभाग का अधिकारी होता है जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? तो अंतः कथा कहा जाता है। खाने की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। आगे देखिए, गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास कहलाती है, जैसे कि रासलीला। घास खाने वाला क्या कहलाता है? तृणभोजी। याद रखिएगा। साग खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। घर के सामने का मंच आलिंद होता है। साथियों यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। चारों ओर की सीमा को चौहद्दी कहते हैं। 4 मुखों वाला पूछा जाए तो चतुरानन। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो फानूस इसे कहा जाता है। साथियों आगे आपसे पूछा जाए कि छाती के घाव को क्या कहते हैं? तो उर्छत कहते हैं। 6 मुंहों वालों को सड़ानन कहा जाता है। जो कभी नष्ट न हो उसे अनस्वर कहते हैं। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। और जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहा जाता है। जो अधिक बोलता हो उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, जो स्थिर रहे उसे अस्थावर कहते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। जो स्थिर रहे उसे अस्थावर कहते हैं। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो उसे बात की जाए तो उसे क्षम्य कहते हैं। जो बहुत समय तक ठहरे उसे चिर अस्थायी कहते हैं। जो उच्च कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी या अंत्य जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो उच्च कुल में जन्मे उसे कुलीन और जो छोटी जाति में जन्मे उसे अंत्यज कहा जाता है। जो कभी नष्ट न हो अनस्वर। जो बूढ़ा न हो अजर। जो आमिष यानी मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष। याद रखिएगा, आमिष मीन्स मांस होता है और जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध। जो किए गए उपकारों को जानता या मानता है उसे कृतज्ञ और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसे कृतघ्न कहा जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस याद रखिएगा। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसे खंडित कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे शत्रुधन कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन याद रखिएगा। जो पिता की हत्या कर चुका हो उसे प्रीत हत्या कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण साथियों याद रखिएगा। जो आसानी से प्राप्य हो या उपलब्ध हो उसे सुलभ कहते हैं। एग्जाम्पल सुलभ शौचालय। जो दूसरों के अधीन हो यानी कि पराधीन हो इसे आपने याद रखना है। जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। साथियों वीडियो में आगे देखिए, जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं, याद रखिएगा। जो प्रमेय यानी प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं।
जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जो मापा न जा सके उसे याद रखिएगा अपरिमेय कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसे युवराज कहा जाता है। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। जिसके पाण यानी हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहा जाता है। साथियों विष्णु एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। जिसके पाण में वज्र हो उसे इंद्र कहा जाता है, वज्रपाणी याद रखिएगा। जिसके पाण में वज्र है उसे वज्रपाणी कहा जाता है। जिसके पाणी में वीणा हो उसे सरस्वती यानी वीणा पाणी कहा जाता है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे अतिथि कहते हैं, याद रखिएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो यानी जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर यानी शिव कहते हैं। जिसके चूड़ा पर चंद्र हो उसे चंद्रचूड़ यानी शिव जी कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी नोक की तरह तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जिसकी बाहें जान यानी घुटने तक पहुंचती हो उसे अजान बाहु कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु कहते हैं। जिसकी मृत्यु को जीत लिया गया हो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। भगवान शिव का यह पर्यायवाची शब्द है, इसे भी आपने याद रखना है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। देह का दाहिना भाग आपसे पूछा जाए तो अब सब ये याद रखिएगा। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे आरसी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, पूरब दिशा को प्राची, पश्चिम दिशा को प्रतीच, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। साथियों वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात की जाए तो आखिरी क्वेश्चन है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? तो उपत्यका याद रखिएगा। साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।